हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईवी कैनुलाज के बारे में। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी कि जो वेन के अंदर लगाया जाएगा। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आईवी कैनुला जो होते हैं इनका यूज क्यों किया जाता है। देखिए, कोई पेशेंट है जिसको दिन में 3 बार इंजेक्शन लगना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को और एक बार बीच में दोपहर में भी लगना है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि उस पेशेंट को सुबह जब इंजेक्शन देंगे तब भी उसकी वेन को पंचर करेंगे, है ना। सेकंड टाइम जब दोपहर में देंगे तब भी उसकी वेन को पंचर करेंगे दूसरी टाइम, और तीसरी टाइम की भी उसकी वेन को पंचर करके इंजेक्शन देंगे। तो हर टाइम पे, जिस भी टाइम पे इंजेक्शन देना होगा, क्या उसकी वेन को पंचर करना ज़रूरी है? क्या ऐसा तरीका नहीं है कि एक ही बार में उसकी वेन को पंचर किया जाए, फिर बाद में उसकी वेन पंचर नहीं की जाए, ताकि उसको पेन भी ना हो, उसको घबराहट भी ना हो। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है आईवी कैनुला। अब जो आईवी कैनुला है वो एक बार में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो एक बार में पेन होगा, ठीक है। अब जब भी इंजेक्शन देना होगा पेशेंट को तो वो कैनुला के ज़रिए दे दिया जाएगा। या फिर जो आईवी फ्लूइड्स होती हैं, जैसे कि एनएस लगाई जाती हैं पेशेंट को या डीएनएस लगाई जाती हैं, वो भी कैनुला के ज़रिए दी जा सकती हैं। या फिर इसके अलावा क्या फ़ायदा हो सकता है आईवी कैनुला का? अगर ब्लड सैंपल लेना है पेशेंट से तो वो भी क्या है, आईवी कैनुला के ज़रिए लिया जा सकता है। या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है जो पेरिन्ट्रियल रूट से, यानी कि आईवी रूट से देने पड़ते हैं, वो भी दिए जा सकते हैं। तो ये ढेर सारे फ़ायदे हैं इसके, आईवी कैनुला के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो पेशेंट की जो वेन है उसको बार बार पंचर नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में कैनुला लगाना है। तो जब भी जिस भी चीज़ की पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ क्या है, कैनुला के ज़रिए पेशेंट को दे दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई इंजेक्शन आईवी लगाना है वो कैनुला के ज़रिए दे दो, कोई फ्लूइड है एनएसडीएनएस वो कैनुला के ज़रिए दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से जो कैनुला है इसका यूज किया जाता है और ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कोई एक कैनुला जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। 4 चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी कैनुला में। सबसे पहले देखा जाता है वो कैनुला कितने गोज का है। ठीक है, दूसरा उसका आउटर डायमीटर देखा जाता है कितना है। फिर उसकी लेंथ देखी जाती है, कितनी उसकी लेंथ है। उसका फ्लो रेट देखा जाता है। ठीक है, तो 4 चीज़ें किसी भी कैनुला के बारे में देखी जाती हैं। अब गोज का मतलब क्या है? गोज ये क्या होता है? ये एक यूनिट होती है जो कि उसके साइज को बताती है। ठीक है, कि वो कितने गोज का है। ओके, अब जो ये गोज है ना, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम डायमीटर होगा और उतना ही कम फ्लो रेट होगा। कहने का मतलब ये है कि गोज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आउटर डायमीटर और फ्लो रेट। ठीक है, दोनों के इन्वर्सली होता है। तो गोज ज़्यादा होगा तो डायमीटर कम होगा, फ्लो रेट कम होगा। इसका उल्टा, गोज अगर कम होगा तो डायमीटर ज़्यादा होगा, फ्लो रेट ज़्यादा होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और याद भी रखनी है। ठीक है, देखिए अब वन बाय वन करके कैनुला के बारे में देखते हैं कि कितने कैनुला होते हैं। सबसे पहला है ऑरेंज कैनुला। इसका नाम ऑरेंज कैनुला इसलिए रखा गया क्योंकि ये ऑरेंज कलर का है। देखिए आपको ये कैनुला दिख रहा होगा, ये है ऑरेंज कैनुला, क्योंकि जो ये कैप दिख रही है ये ऑरेंज कलर की है, इसलिए इसको ऑरेंज कैनुला कहा गया। तो अगर ऑरेंज कैनुला है तो ये 14 गोज का होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे ही जैसे ग्रे कैनुला है, अब ये आपको दिख रहा होगा ग्रे कैनुला, ये ग्रे कलर की कैप है, तो ये होगा 16 गेज का। ठीक है, तो ये 14 गेज का ऑरेंज कैनुला और ये 16 गेज का होगा ग्रे कैनुला। ये फिक्स है, कलर के हिसाब से गोज फिक्स होता है। आपको ये याद करना पड़ेगा कि क्या कलर है, क्या कलर होगा तो कितना गोज का होगा। तो ऑरेंज कलर का होगा तो 14 गोज होगा, ग्रे कलर का होगा तो 16 गोज होगा। तो इस तरीके से आपको ये जो 2 चीज़ें हैं ये तो याद होनी ही चाहिए। ओके, अब और क्या 3 चीज़ें मैंने बताई थी जो किसी कैनुला के अंदर देखी जाती थी। मैंने बताया था उसका आउटर डायामीटर, लेंथ और फ्लो रेट। तो ऑरेंज जो कैनुला होता है उसका जो डायामीटर है वो 2 mm होता है, लेंथ 45 mm और जो फ्लो रेट है वो 270 ml पर मिनट होता है। वैसे ही ग्रे कैनुला के अंदर भी डायमीटर जो है ग्रे कैनुला का वो 1.8 mm होता है, लेंथ 45 mm होती है, जो फ्लो रेट है वो 236 ml पर मिनट होती है। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, जैसे कि ऑरेंज कलर का कैनुला इसका 14 गोज है और ग्रे कलर जो है वो 16 गोज का है। ये दोनों चीज़ें तो क्या है, फिक्स है, कलर और गोज। ठीक है, लेकिन जो ये 3 चीज़ बच गई ये, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आप याद कर लोगे। ये क्या होता है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। मान लिया आपके पास 2 कंपनी, अलग अलग कंपनी के 2 कैनुला है,
ठीक है, दोनों ही ऑरेंज कलर के हैं। तो ऐसा नहीं है कि डायमीटर उनका बिल्कुल ही सेम मिलेगा, लेंथ बिल्कुल सेम मिलेगी, फ्लो रेट सेम मिलेगा। तो ये जो तीनों ही चीज़ें हैं ना, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है। मान लिया आपके पास ऑरेंज कलर का कोई कैनुला है, उसके ऊपर अगर आप फ्लो रेट देखोगे ना, तो वो मिलेगा शायद 230। अगर दूसरी कंपनी का ऑरेंज कलर का उठाओगे, उसके ऊपर देखोगे, क्या पता उसके ऊपर 240 मिले। तो जो ये डायमीटर, लेंथ और रेट है, ये वेरी करती हैं कंपनी टू कंपनी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ लिखी हुई होती है, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ये ग्रे कैनुला की पैकिंग है और पैकिंग के पीछे का ये फ़ोटो है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पे चारों ही चीज़ लिखी हुई है। ये ग्रे कलर का है तो ये 16 गोज है। ठीक है, और इसके साथ साथ तीन चीज़ें भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो जिस भी कंपनी का होगा उस कंपनी के हिसाब से ये पीछे चीज़ें लिख दी जाती हैं और ये वेरी करती हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारा आउटर डायमीटर 1.8 mm, ये लिखा हुआ है 45 mm, ये लिखा हुआ है 236 ml पर मिनट। ठीक है, ये हमारा फ्लो रेट है, ये हमारी लेंथ है और ये हमारा आउटर डायमीटर, और ये गोज ऑलरेडी ऊपर मैंने बता दिया है। तो ये जो कैनुला की पैकिंग होती है उसके पीछे लिखा हुआ होता है। तो ध्यान से कभी देखना, कैनुला को लेके उसकी पैकिंग देखना, क्या उसके पीछे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो वो भी आपको नोटिस करना है। ठीक है, बाकी मैंने बताया जो कलर है वो, और जो कलर के साथ कितना गोज का है वो, ये दो चीज़ें तो आपको कंपलसरी हैं, याद करनी पड़ेगी। तो अभी आपको एक कॉपी और पेन लेना है, जो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको लिख लेनी है और वो याद कर लेनी है। ठीक है, तभी आपको याद रहेंगी, अदरवाइज़ याद नहीं रहेंगी। आगे आता है वाइट कैनुला। वाइट कैनुला है वो 17 गोज का होता है। डायमीटर, लेंथ, फ्लो रेट ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ग्रीन कैनुला वो होता है 18 गोज का। ठीक है, वाइट कैनुला, इसके अंदर जो ये वाइट कलर की कैप है इसलिए इसको वाइट बोला गया। ग्रीन के अंदर क्या है, ग्रीन कलर की कैप है इसलिए इसको ग्रीन कैनुला बोला गया। ठीक है, अब जो ये चारों ही कैनुला मैंने आपको बताए, पहला मैंने आपको बताया ऑरेंज जो 14 गोज, ग्रे 16 गेज, और जो वाइट है वो 17 गेज, और जो ग्रीन है वो 18 गेज का बताया। तो जो चारों ही कैनुला होते हैं ये यूज किए जाते हैं ट्रोमा में, मेजर सर्जरी में, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पिंक कैनुला, ये 20 गेज का होता है। ब्लू कैनुला ये हमारा 22 गेज का होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा पिंक, पिंक कलर की कैप है। ये दिख रहा होगा ब्लू, ये है ब्लू कैनुला। तो पीछे के जो चार कैनुला थे उनका यूज बता दिया कि यहाँ यहाँ इनका यूज किया जाता है। लेकिन ये दोनों कैनुला हैं ये अलग कैटेगरी में हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, यानी कि जो रूटीन सिचुएशंस होती हैं वहाँ यूज किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वहाँ यूज किया जाएगा, रूटीन आईवी का आईवी देना है तो वहाँ पे यूज कर लिया जाएगा। तो ये मोस्टली यही यूज होते हैं। ठीक है, बड़ों के अंदर। ओके, अब बच्चों के अंदर जो कैनुला यूज होते हैं वो अलग हैं, वो देखिएगा। येलो कैनुला ये 24 गेज का होता है। पर्पल कैनुला ये 26 गेज का होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों ही कैनुला है आपको दिख रहे हैं, ये येलो कलर का और ये पर्पल कलर का। ठीक है, ये कैप आपको दिख रही है। तो येलो और पर्पल ये यूज किए जाते हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, जो पीडियाट्रिक्स होते हैं वो या उनके अंदर, पीडियाट्रिक पॉपुलेशंस के अंदर ये यूज किए जाते हैं। अब क्यों यूज किए जाते हैं ध्यान से देखना। ये जो कैनुला है ये हैं 26 और 24 गेज। ठीक है, और पीछे बताया था मैंने, ध्यान से देखना। अब एक बात बताने वाला हूँ मैं आपको, ये 22, ये 20। ठीक है, और ये फिर यहाँ यहीं समझाता हूँ मैं वो बात। देखिए मैंने ये बताया, इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने 20 बताया, इसके बाद मैंने 22 बताया, है ना, एक 24 बताया, एक 26 गेज का बताया। देखिए ये जो दो लास्ट में बताए, ये बताए मैंने बच्चों के अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये बताए कि कॉमनली ये यूज किए जाते हैं, जो भी नॉर्मल सिचुएशंस होती है ना, नॉर्मली जो एडल्ट्स के अंदर, है ना, 12 साल से ऊपर जो होते हैं उनके अंदर ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। ओके, और ये जो कैनुला है इनके बारे में बताया कि अगर रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये यूज किए जाएंगे, रैपिड ब्लड रिप्लेसमेंट है तो ये यूज किए जाएंगे। अब ध्यान से देखना, इनके गोज देखना, ये 14 गोज, ये 16, ये 17, ये 18, ये 20, ये 22, ये 24, ये 26। तो 14 गोज तो सबसे कम है और 26 गोज का सबसे मैक्सिमम है। तो मैंने एक बात बताई थी, जो गोज होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर और फ्लो रेट के। ठीक है, गोज अगर ज़्यादा होगा
तो डायमीटर क्या होगा, कम होगा, और फ्लो रेट भी क्या होगा, कम होगा। अब गोज इन दोनों का ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन दोनों का है, तो ये जो दोनों का गोज ज़्यादा है इसलिए इनका जो डायमीटर है वो क्या होगा, कम होगा। डायमीटर का मतलब है जो नीडल है वो उतनी ही पतली होगी, और जितनी पतली नीडल होगी उतना ही अच्छा है बच्चों के अंदर। तो इसलिए बच्चों के अंदर 24 और 26 गेज का यूज किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा गेज है ना जिसका, वो यूज किया जाएगा। एक तो 24, एक 26। क्यों? क्योंकि गोज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। गोज ज़्यादा है तो डायामीटर कम होगा, यानी कि जो नीडल का जो साइज़ है आगे से वो कम होगा, उतनी ही पतली नीडल होगी। ठीक है, साइज तो नहीं कह सकते, पतली कह सकते हैं। ठीक है, डायमीटर तो आपको पता होगा क्या है, आपने पढ़ा होगा। तो उतनी ही पतली नीडल होगी, इसलिए बच्चों में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो मैंने आपको बता दी। ओके, दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये 14 गोज का, ये 16, तो ये सबसे कम वाले हैं। गोज इनका क्या है, सबसे कम है। गोज अगर कम होगा तो आउटर डायमीटर ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से फ्लो रेट भी ज़्यादा होगा। तो फ्लो रेट क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि गोज क्या है, कम है, इसलिए इन चारों का यूज यहाँ किया जाएगा। जो रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वहाँ, क्योंकि इनका फ्लो रेट क्या है, ज़्यादा है। फ्लो रेट ज़्यादा है तो रैपिडली जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज हो सकेगा, और जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट है वो भी रैपिड हो सकेगा। इसलिए गोज कम है तो जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा है और डायमीटर भी ज़्यादा है। लेकिन ये बीच वाले हैं, ठीक है, 20 और 22, इनका जो फ्लो रेट है वो भी ठीक ठाक है, ना तो ज़्यादा है ना कम है। जो नीडल का साइज़ है वो भी ठीक है, मतलब डायमीटर ना तो ज़्यादा है ना कम है, इसलिए मोस्ट कॉमनली ये यूज किए जाते हैं। ये तब यूज किए जाएंगे जब इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रोमा, मेजर सर्जरी, ये बच्चों के अंदर यूज किए जाएंगे। बच गए कौन से, 20 और 22, ये कहाँ यूज किए जाएंगे, कॉमन सिचुएशन जैसे रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है वहाँ यूज कर लिए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्या होते हैं ये सारे के सारे कैनुला हैं जो आपको याद करने हैं। टोटल कैनुला कितने हैं, 4 कैनुला ये और 4 इस साइड है, तो 8 कैनुला हैं। ये आपको याद करने हैं, इनका कलर पता होना चाहिए और इनका साइज पता होना चाहिए कि कलर के हिसाब से कितना गोज होगा। ये आपको कॉपी पे लिख लेने हैं, उसके बाद याद कर लेने हैं। ठीक है, कोई भी ट्रिक है आप कहीं भी गूगल पे इनकी ट्रिक सर्च कर सकते हो। अगर आपको ऐसे याद नहीं होते तो इनकी कहीं ना कहीं ट्रिक मिलेगी कि कैसे इसको याद करना है। ठीक है, अगर आपको बिना ट्रिक के याद होते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक छोटी सी बात और मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, गोज कैसे याद करना है ना। मैं अगर आपसे पूछूं क्या 21 गोज का कोई कैनुला होता है, तो आप मना कर दोगे नहीं होता है। कैसे पता, आपको याद है, कैसे याद है वो मैं बताता हूँ। देखिए 14 है ना, जो 14 उसमें 2 ऐड करते चलो। 14 में 2 ऐड किया 16, 16 में 2 ऐड किया 18, 18 में किया 20, फिर 22, 24, 26, तो ये हो गए 7। बीच में एक 70 आता है सिर्फ, 70 को याद रख लो। बाकी 14, केवल आपको 14 याद रखना है। 14 में 2 2 ऐड करते चले जाओ, 26 तक है, तो आपको गोज पता चल जाएंगे। बीच में एक 17 आता है, उस 17 को याद रख लो। तो इस तरीके से ये गोज है, आपको पता चल जाएगा कि इतने इतने गोज के कैनुला होते हैं। फिर उसके हिसाब से आप ये जो कलर है ये याद कर सकते हो। जैसे जी से 2 आते हैं, ग्रीन और ग्रे। ग्रे ये कहाँ आते हैं, ये तो यहीं आते हैं। ठीक है, ऑरेंज होता है। तो मतलब कैसे भी याद करो, जैसे आगे आगे का जो अक्षर है OG WG, तो OG WG क्या है, वो पहले 4 हैं, उसके बाद फिर दूसरे आते हैं। तो मतलब कैसी भी ट्रिक लगाओ, सिंपली कैसे भी आपको ये याद करने हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये कैनुला थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको कॉपी में लिख लेने हैं और याद करने हैं, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेंगे। ठीक है, या फिर आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, रिवाइज ज़रूर करना है, याद ज़रूर करने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।